ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट नंबर 20। तो इसमें सारे गाइस थोड़ा सा ना क्रिटिकल काम था कि उसने हमें रिलेशन के लिए कहा हुआ था कि आप इसे रिलेट करें 9.16 लर्निंग असेसमेंट के साथ। तो मैंने वो मुबाद वहाँ से हासिल कर लिया जिसकी मुझे ज़रूरत है। तो उसने पीएफ की एक नई वैल्यू दी है। वो कहता है कि मैं अगर पीएफ 0.95 लैगिंग रख दूँ तो क्या फ़र्क आएगा हमारे कैप्चर में, मतलब कि हमारा कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। हमने मेन चीज़ कैपेसिटेंस मालूम करनी है। तो गाइस हमें उसके लिए क्यू कैप की ज़रूरत है, यानी क्यू कैप्चर की ज़रूरत है, कितनी हमारा यानी कि पावर जो है कैप्चर हो रही है। तो लिहाजा हम पहले क्या करते हैं, हम थीटा ओल्ड के ज़रिए फाइंड आउट कर लेते हैं अपनी क्यू ओल्ड, यानी पावर जो ओल्ड में थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जैसा कि हमारे पास एक शेप होती है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल कहते हैं इसको। तो इसमें हमारे पास एंगल थीटा है गाइस। तो यहाँ पे हमारे पास क्यू कैप्चर है, मतलब क्यू कह लें, सिर्फ क्यू कह लें, आपको बाद में समझाना भी है। यहाँ पे पी है और यहाँ पे हमारा सप्लाई है, यानी हमारी पावर सप्लाई होती है इस डायरेक्शन में। कुछ पावर हमारे इस्तेमाल में आती है और कुछ ज़ाया हो जाती है। तो गाइज इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने ये शेप ड्रा किया कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। पहले हम थीटा ओल्ड फाइंड आउट कर लेते हैं। थीटा ओल्ड के लिए आपको मैंने पी एफ वहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन करके लिखी है ताकि नज़र आए। तो हम थीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉज इनवर्स ले लेते होते हैं पी एफ का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा ओल्ड इज इक्वल टू कॉज इनवर्स हम 0.84 का लेते हैं। कॉज इनवर्स इंटू 0.84 इज इक्वल टू, यहीं पे मैं एंगल लिखूंगा गाइस, कॉज इनवर्स 0.84। तो ये मेरे पास गाइस आ रहा है 32.86 डिग्री। तो ये मेरे पास आ गया। अब मैं थीटा ओल्ड के जरिए फाइंड आउट करूंगा अपना क्यू ओल्ड। अब क्यू ओल्ड देखें गाइस, क्यू ओल्ड हमारे पास यहाँ पे है। तो हम क्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं टेंजेंट का क्या फार्मूला होता है। टेंजेंट का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसकी बेस है। तो टेंजेंट थीटा ओल्ड हमारे पास बराबर होगा क्यू ओल्ड डिवाइडेड बाय पावर। पावर हमारे पास अबल सेम ही है सबके लिए, पीएल के नाम से हम इसको शो करेंगे क्योंकि ये 40 किलो उसने दी थी 16 लर्निंग असेसमेंट में। तो थीटा ओल्ड हमें मालूम है, पी इसमें हमने क्यू ओल्ड मालूम करना है। तो क्यू ओल्ड गाइस इसी जगह पे रह गया और पीएल यहाँ पे आके ज़रब हो गया इसके साथ। तो पीएल की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 40 के इंटू हमारे पास आ गया टेंजेंट ऑफ 32.86 डिग्री। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, क्यू ओल्ड हमारे पास यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखते हैं कितना निकलता है। के को आपने नहीं छेड़ना, के वैसे का वैसे ही रहने दें आप। तो 40 इंटू टेंजेंट आप लगा लें, टेंजेंट 32.86 डिग्री। तो ये गाइस मेरे पास आ रहा है 25.84 केवर किलो वार। इसको वार, इसका वेरिएबल, इसका मतलब जो यूनिट है वो वार है। तो इसके साथ के यहाँ से आया है। तो ये हमारे पास आ गया क्यू ओल्ड। अब हम क्यू न्यू को इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे थीटा न्यू फाइंड आउट करके। तो थीटा न्यू हमारे पास कितना आएगा, कॉज इनवर्स न्यू पीएफ इस्तेमाल होगी। पीएफ हमारे पास जो न्यू है वो है 0.95। तो यहाँ पे आ गया 0.95 इसका। अब हम कॉज इनवर्स लेते हैं। तो जी कॉज इनवर्स 0.95, बहुत छोटे छोटे अब क्वेश्चन रह गए हमारे। तो ये आ रहा है 18.19 डिग्री। अब हम इसी तरह से फिर से वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब मैं सारा नहीं लिखूंगा, देखिए क्या फार्मूला, क्यू न्यू इसी तरह से आएगा जैसे यहाँ पे था, इज इक्वल टू यहाँ पे पी एल लिखा जाएगा और टेंजेंट थीटा न्यू आ जाएगा। ये यहीं से ड्राइव हुआ है जो हमारा प्रीवियस फार्मूला था। तो क्यू न्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा जी, पी एल की वैल्यू हम लिखते हैं 440 के, फिर से टेंजेंट आ जाएगा किसका, 18.19 डिग्री का। अब फिर से हम के को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि दोनों किलो में रहे तो अच्छी बात है। तो हम 40 से ज़रब करवा देते हैं टेंजेंट 18.19 डिग्री को। तो गाइज ये मेरे पास आया है 13.14 केवर। अब आपने क्या करना है जी, क्यू कैप्चर का मतलब है क्यू न्यू में से माइनस करना क्यू ओल्ड को, ये मीन्स है। तो हम क्या करेंगे जी, क्यू न्यू माइनस क्यू ओल्ड, चाहे वो माइनस में आइए, वैसे फार्मूला ही ऐसा है, माइनस में आ सकता है प्लस में आ सकता है, ये अब कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे हमारा माइनस में आ रहा है क्योंकि ये 13.14 किलो वाट इससे छोटा है क्यू ओल्ड से 25.84 किलो वाट। अब हम इसको माइनस करके देखते हैं गैस कितना आता है। माइनस हमने कर लिया 25.84। तो गाइज ये मेरे पास आ गया -12
0.7 कह लें 7 किलोवाट। ये मेरे पास क्यू कैप्चर आ गया। अब क्यू कैप्चर के ज़रिए हम कैसे कैपेसिटेंस मालूम कर सकते हैं, यानी अब गाइज यहाँ पे आप ज़रा गौर कीजिए, क्यू हमारे पास है क्या चीज़, क्यू हमारे पास पावर है। तो इसका फार्मूला होता है माइनस इसके साथ लाजमी आता है, क्योंकि ये हमारे पास इमेजिनरी पावर होती है, जो कि मतलब कि रियल पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट होता है, उसको क्यू कैप्चर कहा जाता है। तो इसके साथ माइनस लाजमी आता है इसके फार्मूले में, और हम इस्तेमाल करेंगे वी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। आर अब यहाँ पे क्या है, आर हमारे पास है जे ओमेगा जे एक गाइज यहाँ पे एक चीज़ है, मतलब कि अगर हमारे पास इंडक्टर होता तो हम जे ओमेगा एल सीधा सीधा लिख देते, लेकिन कैपेसिटर के रोल में हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है वो बराबर होती है जे डिवाइडेड बाय ओमेगा सी। ये आप भी जानते हैं। और एक और बात बताता चलो, ये माइनस किस वजह से आया, माइनस क्यू कैप्चर की वजह से नहीं आया, क्योंकि क्यू कैप्चर कभी कभार पॉजिटिव भी हो जाता है। माइनस इस वजह से आया क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम फाइंड आउट कर रहे थे फार्मूले में, क्या नाम है इसका, प्रीवियस क्वेश्चंस में जब हम रेजिस्टेंस मालूम करते थे कैपेसिटर के क्रॉस, तो उसके साथ माइनस लगा होता था, माइनस जे और ओमेगा सी होता था, वहां से ये माइनस ऊपर ट्रांसफर हुआ है। तो गाइस देखें अब क्या होगा, ये जे तो हमारा नीचे ही रह गया और ऊपर चला जाएगा हमारा ओमेगा सी, क्योंकि ये बटे में था तो बटा का बटा ऊपर चला गया। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, क्यू कैप्चर इज इक्वल टू, अब देखें माइनस यहाँ पे वी एल स्केयर हमें मालूम है, हमने मेन चीज़ सी मालूम करनी है, तो सी हमारा यहीं पे रह गया जी, और माइनस भी उस साइड पे ट्रांसफ़र हो गया, और बाकी सारी चीज़ें उलट पुलट कर यहाँ पे आ गई। अब देखें क्या हमें मिलता है, जे तो आप इग्नोर कर दें, जे का कोई काम नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट की तो बात ही नहीं कर रहे। जे 0 हो गया, एक 1 कर लें कि जे 1 हो गया। उसके बाद वी एल स्केयर यहाँ पे आ गया, वी एल स्केयर हमारे पास वी की वैल्यू थी 220 का स्केयर आ गया, साथ में हमारे पास आ गया ओमेगा, ओमेगा 2 पाई एफ के बराबर होता है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया जी, 12.7 के डिवाइडेड बाय 220 का हम स्केयर ले लेते हैं, 220 का स्केयर, तो ये गाइस आ रहा है 484, तो ये तकरीबन ये हो जाता है 48.4 किलो। तो किलो बटे में भी आ गया, इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जैसा कि शुरू में हमने बताई थी 60 है। तो अब यहाँ से देखें के से तो कैंसिल हो चुका है। अब नेक्स्ट की बात की जाए तो हम 12.7 डिवाइडेड बाय कर देंगे, टोटल जो हमारी आती है वैल्यू 48.4 इंटू मैं ब्रैकेट में लिखूँगा 2 पाई की वैल्यू साथ में 60, तो ये मेरे पास कितना निकलता है जी, ये मेरे पास गाइस आ रहा है 6.96। अगर मैं गाइस इशारियों को उठा के आगे बढ़ाऊँ तो 2 दर्जे आगे बढ़ाने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आती है 696 माइक्रो, इसकी क्या यूनिट था जी, फैरेड, माइक्रो फैरेड। ये मेरे पास इसका जवाब आया। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।